गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं और लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग जो है सो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर चुके थे और डाइजेस्टिंग सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास में हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। श्वसन श्वसन भी कुछ जो है सो हम लोग पिछला क्लास में देखे हैं कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के बाद जो है सो 28% नाइट्रोजन लेते हैं और 28% नाइट्रोजन को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। हम लोग ये भी देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितना परसेंट है, 4 से 5% छोड़ते हैं, ये भी देखे हैं। हम लोग ये भी देखे थे कि ऑक्सीजन 21% लेते हैं बट छोड़ते कितना है, 16 to 17%। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लिए थे। अब देखो, श्वसन जो होता है, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, बोर्ड पर हम लिख दिए हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं और दूसरा को अंतः श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन किसको कहेंगे? बाह्य श्वसन को इंग्लिश में एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोलते हैं और अंतः श्वसन को इंटरनल रेस्पायरेशन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अब बात है कि हम लोग बाह्य श्वसन किसको कहेंगे, तो हम बताए हैं कि जब श्वास या श्वास की प्रक्रिया नाक से लेकर के फेफड़ा तक होती है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, यानी ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ तक होगी, फेफड़ा तक। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होगी, फेफड़ा, लंग्स तक होती है, नाक से लेकर के लंग्स तक, और वो भी कुपिका तक। कहाँ, फेफड़ा में कहाँ तक, कुपिका, एल्वियोली जिसको कहते हैं, वहां तक जब प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। और जब श्वसन की प्रक्रिया लंग से लेकर के, जैसे कि लंग्स है, इस लंग से लेकर के कहां तक होता है, कोशिका तक, सेल तक होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतः श्वसन कहते थे। अब अंतः श्वसन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक को हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन और दूसरा को कहते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सी रेस्पायरेशन, अवायवीय श्वसन को कहते हैं अनऑक्सी रेस्पायरेशन। देखो, वायवीय श्वसन जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कहने का मतलब श्वास लेने के लिए, श्वसन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन की। किसकी, ऑक्सीजन की। और ये जो वायवीय श्वसन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा बात को समझना, थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए कोई सेल है, ये क्या है, सेल, कोशिका, और कोशिका के बीचों बीच में हम जानते हैं न्यूक्लियस होता है ना, और इसी कोशिका में लिक्विड भरी रहती है, लिक्विड, जिसको हम लोग कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। इसी में जो लिक्विड होती है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं या इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज पता होना बहुत जरूरी है, समझा कि नहीं। और यहीं पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो तुम लोग जानता ही होगा। कौन कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक ना। देखो, ये जो होता है वायवीय श्वसन, ये वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे होता है समझना। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के बाद होता क्या है, मान ले नाक से श्वास लिए, इस नली से होते हुए चल गया कुपिका में, ठीक। अब कुपिका में जब श्वास जाता है, जैसे कि जब कुपिका में जा रहा है तो 3 गैस जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस रहता है, लेकिन मेन रूप से, मेनली यदि हम लोग देखें तो कितना गैस जाता है, 3 गैस। अब वो 3 गैस में जो है सो मात्र ऑक्सीजन को 4 से 5% ऑक्सीजन को कुपिका एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। और कुपिका जब वहां खींच लेता है तो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, जो हम लोग देखेंगे आगे लेक्चर में, हम लोग देखेंगे उसका फिगर के साथ। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को वहां से खींच करके ले जाता है और जो कोशिका होती है ना, कोशिका तक पहुंचा देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहां तक ले गया, कोशिका तक। हीमोग्लोबिन किस में होता है, ब्लड में। किस में होता है, ब्लड में। अब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिका तक ले गया, ए ऋषि मत लिखो अभी, देखो, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहां तक ले गया, कोशिका तक ले गया, तो कोशिका में जब ले जाएगा तो पहले ऑक्सीजन कहां जाएगा, कोशिका द्रव। कहाँ गया, कोशिका द्रव। तो पहले जो है सो श्वसन कोशिका द्रव में ही हो जाएगा, श्वसन जो है सो साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगी, इसलिए इसको पहला चरण कहते हैं। कौन सा चरण कहते हैं, पहला चरण। और कोशिका द्रव से फिर ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव से ऑक्सीजन फिर कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको हम लोग दूसरा चरण कहते हैं।
कौन सा चरण बोलेंगे? दूसरा चरण बोलेंगे। तो वही यहाँ पर लिखे कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब हो रहा है तो ये पहला चरण हो रहा है कि दूसरा चरण हो रहा है? दूसरा चरण। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और श्वसन का कौन सा चरण होता है? दूसरा चरण। इसका जस्ट हम उल्टा देखें, अवायवीय श्वसन जो होता है यह कोशिका द्रव्य में होती है। कहां पर? और कोशिका द्रव्य में होता है, तो इसलिए ऐसे पहला चरण बोलते हैं। कौन सा चरण? पहला चरण। इंग्लिश में इसको फर्स्ट फेज बोला जाता है। कौन सा फेज? फर्स्ट फेज। और इसको इंग्लिश में सेकेंड फेज बोला जाता है। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ऑक्सीजन जाता है तो करता क्या है? कुछ तो करता होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। कौन साइकिल? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। और जब क्रेब्स साइकिल एक मोटर की तरह काम करता है, किसकी तरह? मोटर की तरह। तो जब मोटर चलता है ना, जिस तरह से मोटर चलता है तो पानी फेंकता होगा, पानी फेंकता है ना। और हम लोग क्या करते हैं? फसल को पटा लेते हैं, फसल में जो है सो पानी दे देते हैं, सिंचाई बहुत अच्छा से हो जाता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? मोटर चलता है। और वो जो मोटर चलता है उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। जैसे कि मान लें हम लोग को मोटर चलाने के लिए या तो करंट देते हैं लाइन, या तो हम लोग फ्यूल डालते हैं, उसमें केरोसिन तेल हो गया, चाहे पेट्रोल हो गया, चाहे डीजल हो गया, कुछ तो जलाते हैं, है ना। तो उसी तरह से क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। किसकी? ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन जब लेता है तो क्रेब्स साइकिल चलता है। और क्रेब्स साइकिल चलने के बाद ग्लूकोज टूटता है। और ग्लूकोज टूटने के बाद वो हम लोग को एनर्जी देता है, ऊर्जा। समझा कि नहीं? तो ऊर्जा के निर्माण के लिए ग्लूकोज को तोड़ना जरूरी है। और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं। और सपोज डैट यदि हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो बोलता है कि श्वास क्यों लेते हैं? हम लोग श्वास इसीलिए लेते हैं। कहीं पूछेगा श्वास क्यों लेते हैं, तो डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग श्वास इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी के निर्माण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है। और क्रेब्स साइकिल को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। और वो ऑक्सीजन लेकर के क्रेब्स साइकिल चला करके ग्लूकोज को तोड़ता है। और तोड़ने के बाद जो है हम लोग को ऊर्जा देता है। फिर वाटर का निर्माण होता है, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और वो ऊर्जा मिलता है, हमारे शरीर को मिलता है। और ये छन ये प्रक्रिया प्रोसेस जो है सो होते रहता है। ऐसा नहीं कि अभी हो गया तो 2 घंटा रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, ये होते रहेगा। इसीलिए हमारे शरीर की पूरी कोशिका जो है ना, उसको ऊर्जा हमेशा की जरूरत पड़ता है। और हमारा जो हार्ट है, दिल है ना, अब इसको हमेशा ऊर्जा चाहिए, 24 घंटा इसको ऊर्जा चाहिए। और यदि इसको ऊर्जा नहीं मिलेगा, कहीं ये रुका, 2 मिनट या 3 मिनट भी कहीं रुक गया तो हम लोग भी आराम से रुक जाएंगे। और पता चला कुछ देर के बाद होने लगेगा राम नाम। समझा कि नहीं? तो इसीलिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी है किसको तोड़ने के लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। और ग्लूकोज कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझा कि नहीं? अब आगे देखो, तो वही लिखे, यह ग्लूकोज को आंतरिक विखंडन करता है। आंतरिक कहने का मतलब है कि तोड़ता है। ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं तोड़ता है। और इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है। अब कैसे पूरी तरह से टूटेगा? इसमें देखो, ग्लूकोज टूटा तो ग्लूकोज को तोड़ने के बाद तुरंत हम लोग को एनर्जी मिल जाता है। समझा कि नहीं? तुरंत क्या हो जाएगा? एनर्जी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज को टूटने के बाद तुरंत हम लोग को एनर्जी मिल जाता है। लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ग्लूकोज टूटता है तो यहां पर ग्लूकोज टूटने के बाद पहले पायरुवेट बनेगा। पहले क्या बनेगा? पायरुवेट, जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूटेगा। और ग्लूकोज जब टूटता है तो तुरंत हम लोग को एनर्जी नहीं मिलती है। तुरंत उसके बाद क्या मिलता है? पायरुवेट। क्या मिलेगा? पायरुवेट। और फिर उस पायरुवेट से हम लोग को एनर्जी मिलेगा। अब यहां तक अभी हम बताएं, अब किसी से हम पूछ सकते हैं? ऋषिया तू हमको बताओ, इसमें ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लूकोज टूटने के बाद क्या बनता है? खड़ा होकर के बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। एक मास्टर क्या कर सकता है? एक टीचर क्या कर सकता है? वो तो बता ही सकता है, वो तो बोल ही सकता है। जब से आया है क्लास में तब से वो लिखने पर है, जो कि उसको कई बार हम डांट चुके हैं। ऐसा काहे करता है बाबू? अच्छी बात नहीं है क्या? अभी नहीं लिख रहा है तो कहाँ ध्यान रहता है तेरा? ध्यान कहाँ रहता है? बताओ रे। ऊर्जा। तू बताओ अमरजीत।
ग्लूकोज जब टूट के अमरदीप है, ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या बनता है इसमें? आर्यन, पायरुवेट बनता है। गुड। जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? पायरुवेट। कहाँ ध्यान रहता है तुम लोग का? बैठो। और इसमें जब ग्लूकोज टूटता है तो इसमें तुरंत ऊर्जा मिल जाता है, लेकिन इसमें होता क्या है, ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज टूटने के बाद पायरुवेट बनेगा, तब जाकर के ऊर्जा मिलेगा। समझा कि नहीं? तो इतना तुम लोग लिख लो, फिर बाकी हम लोग अब देखेंगे कि अवायवीय श्वसन में किस तरह से ग्लूकोज टूटता है, किस तरह से पायरुवेट बनता है और किस तरह से एनर्जी मिलता है, और कौन कौन ऐसा जीव है, कहां पर ऐसा है जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है श्वसन के लिए। समझा कि नहीं? तो इसको लिख लो। लिख लिया है बेटा? देखो अब अवायवीय श्वसन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। अवायवीय श्वसन में होता क्या है कि ये जो है ग्लूकोज C6H12 वो 6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज तुरंत टूट करके एनर्जी नहीं दे देता है। पहले होता क्या है कि कोशिका द्रव में ये ग्लूकोज किस में चेंज होता है? पायरुवेट में। किस में चेंज हो जाएगा? पायरुवेट में। किस में होगा? पायरुवेट में। फॉर एग्जाम्पल समझना, बच्चे जो होते हैं, बच्चे जब वो दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद देखना तुरंत वॉमिटिंग करता है, देखा है कभी? और जब वॉमिटिंग उल्टी करता है ना तो दही दही की तरह, उसको हाथ पर लेकर के देखना, दही दही की तरह लगेगा। वो तो पूरी तरह से पचा नहीं है, वो आधा पचल है। कैसा पचल है? आधा। और वही जो दही दही जैसा लगता है वो फिर से उससे एनर्जी को खींचता है और फिर से उसका डाइजेशन होता है। समझा कि नहीं? तो उसी तरह से समझ लो कि ये ग्लूकोज जो है सो पहले दही बना, और दही बनने के बाद फिर क्या बनेगा? हम लोग को एनर्जी देगा, या हम लोग को नहीं देगा। ये जो है सो हम लोग में ये श्वसन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग में श्वसन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। हम लोग में भी होता है एक जगह पर, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक ना? देखो ध्यान से समझना। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज कोशिका द्रव में टूट करके पहले किस में चेंज हो जाएगा? पायरुवेट। पायरुवेट दही की तरह होता है। समझा कि नहीं? अब ये पायरुवेट में जब चेंज होगा तो पायरुवेट में चेंज होने के बाद देखो एक जीव है जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट, और ये ईस्ट तुम लोग जानता ही होगा। पावरोटी जानते हो? ब्रेड। तो पावरोटी बनाने के लिए जो आटा जब गूंथा जाता है ना तो उस पर ईस्ट छीटा जाता है। वो एक तरह का जीव होता है पाउडर की तरह, और उसको छीट देगा और छीट करके उसको छोड़ देता है कुछ देर तक। जब छोड़ देने के बाद स्पंजी हो जाता है, मुलायम, सॉफ्ट। देखना पावरोटी पूरा सॉफ्ट रहेगा। एक 10 रुपये वाला पावरोटी जो इस तरह से रहता है, ये स्क्वायर टाइप का रहता है ना, उसको जैसे जीभ पर डालोगे पता चला बिलाई गया, वहां पर पता चलता है वो। तो ये पूरी तरह से सॉफ्ट रहता है। अब इसको जो है सो ईस्ट को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है। इसको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए लिखे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वास लेता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता। अब ये क्या करता है कि जब श्वास लेता है तो श्वास लेने के बाद बनाता है इथेनॉल। क्या बनाता है? इथेनॉल। इथेनॉल बनाता है, और इथेनॉल बनाने के बाद वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के बाद इसे क्या मिलता है? ऊर्जा, एनर्जी। उसके बाद इसे क्या मिलेगा? एनर्जी। किसको? हम लोग को नहीं, ईस्ट को पगला। तो अपने आप ईस्ट समझता है, किसको मिलेगा? ईस्ट को। समझा कि ना? अब देखो दूसरी बात है, तो इसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं था अंशु, इसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं था, लेकिन आगे ऑक्सीजन कम आवश्यकता होती है, और वो किसको? तो हमारी पेशी कोशिका को। अब सपोज डैट देखो हमारा हाथ है, ये जब हाथ है तो इसको जब हम खोलेंगे तो मेरा बॉडी दिखेगा, ये वाला, इसको पेशी कहते हैं ना, ये वाला। ऐसा है किसी के पास? तो ये जो बॉडी, इसको हम लोग पेशी कहते हैं। पैर में भी होता है, जहाँ जहाँ मांस तुम लोग का दिख रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं पेशी, मसल्स उसको बोलते हैं, ठीक ना? मसल्स, सेल्स। तो जो पेशी कोशिका होते हैं, यहाँ की जो कोशिका होगा, जहाँ जहाँ मांस दिख रहा है वहाँ की जो कोशिका है, उसको श्वास लेने के लिए कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है बट कम, लेकिन कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। अब जब उसे कम ऑक्सीजन मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बना देता है? लैक्टिक अम्ल। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड।
और ये जब लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में जम जाता है ना, तो मांसपेशियों में जमने के बाद हम लोग का पैर टूटने लगता है, हाथ टूटने लगता है कोई दबाए दे तो बड़ा मस्त लगेगा। तो कोई कोई बोलता है कि हम लोग का पैर क्यों टूटता है, ध्यान देना, यदि किसी का पैर टूटता है, टूटता मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा पेन जैसा लगेगा, किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का कमर दर्द करता है, तो क्यों करता है? इसीलिए करता है कि जब वहां पर ऑक्सीजन का अभाव, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो नहीं मिल पाने के बाद हमारी मांसपेशियों की जो कोशिका है, जैसे कि मान लीजिए पैर है, अब इसकी जो ये मांस है और यहाँ की जो कोशिका है, इस कोशिका को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए नहीं मिला, तो उस कंडीशन में ये क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड। क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब जम जाता है हमारी मांस में ना, तो जम जाने के बाद हम लोग का पैर दर्द करता है, टूटता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कड़वा तेल गरम करके पूरा एकदम लगा देते हैं, और पूरा जब लगाते हैं तो उसको मेड़ते हैं। तो मेड़ने पर आराम क्यों लगता है हम लोग को? मेड़ने पर आराम इसलिए लगता है कि जो हमारी मांसपेशियों में ये लैक्टिक एसिड जम गया वो फैलता है। जैसे कि मान लो यहाँ जम गया तो इस तरह मेड़ते हैं, तो मेड़ने के बाद ये होगा क्या कि लैक्टिक एसिड यहाँ फैलेगा, तो जितना वो फैलता है ना उतना हम लोग को मजा आता है। तो बोलते हैं थोड़ा और जोर से दाब, बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा और जोर से दाब, कुछ नहीं बुझा रहा है। और कभी कभी और ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा, तो बोलते हैं कड़वा तेल गरम लग करके और उसमें लहसुन डाल करके पूरी तरह से मेड़ता है। अब बच्चा को देखना, छोटकन जो बचपन होता है, बचपन में हड्डी ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, बचपन में ज़्यादा हड्डी नहीं, मतलब हड्डी होता है छोटा छोटा मांसे की बराबर, उसका हड्डी एकदम ये लेग पीस की तरह होता है। लेग पीस समझते हो, चिकन वाला लेग पीस, उसकी तरह ये कटी इस तरह मोचरेगा ना, एकदम पटपट टूट जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग रहता है नहीं। तो उसकी माँ क्या करती है, पूरा कड़वा तेल, सरसों तेल बुझता है कि नहीं रे, तो कड़वा तेल बुझता है कि नहीं बुझता है, सरसों तेल तो बुझता होगा। अब सरसों तेल को गरम करके पूरी तरह से उसको दिन में 10 बार 20 बार दाब रहा है। अब बच्चा जो है सो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, हड्डी भी उसकी मजबूत हो जाती है। क्यों दाबता है? और बच्चा देखना तुरंत उसका शरीर उरीर दर्द करने लगता है और तुरंत चैं चैं करने लगेगा। अब मम्मी समझ जाती है कि अब इसको दाबना है, क्योंकि थक गया है। क्यों दाबना है? क्योंकि उसमें क्या जम गया है, लैक्टिक एसिड। और फिर मम्मी उसको क्या करेगी, कड़वा तेल ले जा करके पूरा दबाएगी, समझा कि ना। अब जब दबाने के बाद वो लैक्टिक एसिड फिर वहां से फैलता है, फिर बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर तुरंत खेलने लगेगा, समझा कि नहीं। और उसके बाद उसको क्या मिलेगा, ऊर्जा। उसके बाद क्या मिलता है, ऊर्जा। तो यहाँ पर होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम मिलता है। अब कम मिलने के बाद हमारी मांसपेशियों की जो कोशिका है वो क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड। तो कहीं पूछेगा हमारी मांसपेशियों लैक्टिक एसिड कहाँ होती है, हमारी मांसपेशियों में। कहाँ जम जाती है, मांसपेशियों में, तब जाकर के हम लोग को ऊर्जा मिलता है। कोई दिक्कत? अब एक होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ऑक्सीजन जब जरूरत है, ऑक्सीजन जब मिल रहा है तो समझो कि वो श्वसन कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। वो श्वसन कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। सपोज डेट ये कोशिका है, इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा का फैक्ट्री भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बिजली का घर भी बोलते हैं ना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, कैसे होता है, किस तरह होता है, इसके पहले समझना कैसे होता है। जब हम यहाँ पर होता है मोटर, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मोटर। समझ लो ये मोटर है, और इस मोटर का नाम है क्रेब्स साइकिल। कौन साइकिल, क्रेब्स साइकिल। कौन साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। समझना बात को। अब होता क्या है कि हम लोग इधर से लिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन लेने के बाद ये मोटरवा क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल चलाएगा। क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल चलाएगा। और क्रेब्स साइकिल जब चलाता है तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, कौन कोज है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को ये तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद बना देता है H2O, वाटर, समझा कि नहीं। उसके बाद बना देगा CO2, उसके बाद बना देगा ऊर्जा, एनर्जी। समझो, तो ये जो H2O बना, CO2 बना, ऊर्जा एनर्जी बना, तो वो एनर्जी कैसे बना, ऑक्सीजन को जब हम लिए, ऑक्सीजन गया माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ही उसको पेट्रोल मिल गया। अब पेट्रोल मिलेगा तो वो अपना मोटर चालू करेगा। मोटर जब चालू करता है तो होगा क्या कि वो ग्लूकोज टूट जाएगा। ग्लूकोज क्या होगा, टूट जाएगा। मिक्सी देखे हो तुम लोग? अब इतना बड़ा बड़ा लहसुन, इतना बड़ा बड़ा मिर्चा हम लोग उसमें डाल देते हैं मिक्सी में, और इधर से लाइन में उसको जोड़ देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, एकदम उसको भूंज करके किस तरह कर देता है, एकदम पतला पतला, सतुआ के घोर की तरह करता है कि नहीं।
तो जिस तरह वो सतुआ के घोर की तरह मिक्सी कम कर रहा है, उसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन जब इसको मिल गया तो यहाँ पर वो मिक्सी चालू हो जाता है। मिक्सी क्या होगा? चालू। और उस मिक्सी का नाम क्या है? और वो मिक्सी क्रेब्स साइकिल जब चालू हो जाएगा तो वही मिक्सी क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ करके किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और ऊर्जा 38 एटीपी ऊर्जा जब हमारे शरीर को मिल जाता है तो इसी कोशिका में होती है गोल्जी बॉडी। इसी कोशिका में क्या होता है? गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी काय कहते हैं। अब ये जब यहाँ पर ऊर्जा बन गया तो ये बड़ी होशियार है, ये मास्टर माइंड है, ये केंद्र ऑफ न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, ये पूरी कोशिका का मास्टर माइंड है। इसको इस बात का डर रहता है कहीं ये माइटोकॉन्ड्रिया सब ऊर्जा अपने आप में खत्म ना कर ले, इसलिए तुरंत इसको हिंट करेगा, जाकर के तुम इसको लेकर के पूरे शरीर तक भागो, पूरी कोशिका तक भागो। और ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा? यहाँ से एनर्जी को लेकर के पूरे कोशिका में जितने भी अंग है सभी को क्या करेगा? बांट देगा। समझा कि नहीं? सबको दे देगा। समझो कि यदि ये इसको नहीं हिंट करता कि लेकर के भागो तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता वाह बल्ले बल्ले हैं, अब हम काम ही नहीं करेंगे, मेरे पास तो जितना चाहिए पैसा उतना ही है मेरे पास। समझा कि नहीं? इसीलिए तुरंत यहाँ से लेकर के भाग जाता है, सबको दे देता है। और यही एनर्जी हम लोग को सारा जगह मिल जाता है। हम लोग खाते हैं पेट में, लेकिन एनर्जी हमारे हाथ में भी मिलता है, हमारे पैर में भी मिलता है, हमारे थुथुर में भी मिलता है, इसलिए लबलबेते रहता है। अभी देखो लबलबेते कभी शांत है। और वही एनर्जी इसको नहीं मिलता, पता चला यही मिल गया, इधर ही मिला, इसको नहीं मिला तो एकदम क्या हो जाता? शांत हो जाता। स्पीकर पहले बजेगा पूरा, उसके बाद स्पीकर बैटरी डाउन हो जाता, फिर क्या हो जाता? बस समझा। और वैसे भूख जब लगता है किसी को तो भूख लगने के बाद उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। कहीं कोई फास्टिंग में है तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगा, बोलेगा ए क्या करे, बोलिए उसको कहीं चलेगा, धूप कहीं है, कहीं चलबो करेगा इस तरह, ये कटे ओकरा धकेल दे, बस कहाँ गिर जाएगी। अरे धकेलने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, लोगों को चक्कर मार देता है। नहीं, अब चक्कर क्यों? एनर्जी कम हुआ, वहीं लटपटा के गिर गया, उसके बाद कुछ देर बाद उसको पानी छिड़केगा, होशाएगा, बोले कहाँ है हम? फिर उसको बोलेगा क्या हुआ? बोले पता नहीं, पृथ्वी घूम रही थी, हम घूमते हुए देख रहे थे पृथ्वी को। वाह रे इंसान। तो ऐसा होता है, एनर्जी का सब खेला है। तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को बनाएगा नहीं, गोल्जी बॉडी उसको शरीर के हर अंग तक पहुंचाएगा नहीं, तो क्या हमारा लाइफ ऐसा चलेगा? कितना अच्छा सिस्टम हमारे गॉड भगवान ने बना करके दिया है, तब जाकर के इतना हमारे शरीर के अंदर हो रही है। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको लिख लो। देखो हेडिंग है पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब बात को समझना, हम लोग पहले देखेंगे कि पेड़ पौधे अपना श्वास कैसे लेता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मनुष्य अपना श्वास कैसे लेता है, एक ह्यूमन प्रजाति अपना श्वास कैसे लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि पेड़ पौधे अपना श्वास कैसे लेता है। समझा कि नहीं? ध्यान देना, हम एक बहुत ही सुंदर सा चित्र छाप रहे हैं जो कि हमारे रग रग में बसा है। ये जितना जल्दी बोलो उतना जल्दी हम छाप सकते हैं इसको। इसको देखने के बाद तुम लोग को इस बात का एहसास हो गया होगा कि इसको कहीं देखे हैं, देखे हैं? अरे देखे क्यों नहीं है, इसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, ये बहुत कंपलसरी है हमारी लाइफ के लिए। अब देखो होता क्या है कि पेड़ पौधे में पत्तियां होती है क्या? होती है, ये बात जानता है। और तुम लोग ये भी जब बात जानता होगा कि इसमें छेद होता है, अरे इस छेद को छेद ही बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा, हिंदिया मेरे रंध्र कहते हैं ना, अस्टोमाटा, या ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब बात को समझना, सुनना ध्यान से। पेड़ पौधे क्या करता है, इसी अस्टोमाटा के द्वारा, चमक रहा है क्या? इसी अस्टोमाटा के द्वारा पेड़ पौधे क्या करता है कि बाहर से, ध्यान से सुना, बाहर से, कहां से? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ये छोड़ता है ऑक्सीजन को। किसको छोड़ता है? ये लेता है तो ये छोड़ता है। ये क्या करता है? छोड़ता है, रिलीज करता है, ठीक ना? तो लिया कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ा क्या? ऑक्सीजन। अब बात ये है कि ये काम पेड़ पौधे सिर्फ और सिर्फ दिन में करता है, यानी दिन में ही सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है।
और दिन में वो क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। दिन में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और दिन में ही ऑक्सीजन छोड़ेगा। क्यों ऐसा लेता है, क्यों छोड़ता है? कि पेड़ पौधे पत्तियों में एक प्रोसेस करता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। कौन संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये बात तुम लोग बहुत अच्छा से जानता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? तो खाना बनाने का प्रोसेस है। हम लोग जब खाना बनाते हैं तो बोलते हैं खाना बना रहे हैं। ये जब खाना बनाएगा बोलेगा हम प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। कितना अच्छा सिस्टम है। ये सब खाना बनाना, कहीं बोलेगा तो क्या कर रहा है? खाना बना रहा है, तो ये नहीं बुझेगा। इसको बोलेगा ना कि हम तू प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बोले हाँ हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। समझा कि नहीं? और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये अपना भोजन तैयार कर लेता है और जो है इससे खाना एनर्जी मिल जाता है। बट ये काम सिर्फ और सिर्फ कब करता है? अब बात ये है कि ये तो हम बुझ गए थे, ये श्वास लेता है क्या चीज? श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। जब हम लोग बच्चे में थे तो हम लोग के गुरुजी भी कहा करते थे, बेटा पेड़ पौधे जब श्वास लेता है तो श्वास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन गुरुजी उस टाइम हम लोग को नहीं बताए थे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन वो भी लेता है। और गुरुजी का भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारी लेवल उस टाइम उतना ही था। तो जितना लेवल होता है उसी के अनुसार उसको ज्ञान भी देना चाहिए। अब तुम लोग का लेवल अभी यहाँ तक है, तुम लोग को IAS का पढ़ाई पढ़ाने लगे तो सब तो एकदम ऊपर से नीचे दिखेगा। मास्टरवा पगला गया है, कहाँ के ले जाओ, बोलेगा कि नहीं कि मास्टर पगला गए हो, इसको कहाँ के ले जाओ। थोड़ा सा हम डेप्थ में जाते कहाँ के नहीं। अरे भारत में, झारखंड के रांची में एक पागल खाना है कांके, और वहाँ पता है किस तरह इलाज होता है? एक फुटल ड्राम दे देगा, फुटल ड्राम और कुआं और रस्सी और बाल्टी, और बोलेगा ये ड्राम को भरो। अब बेचारा पगला जो है सो सुबह से लेकर के शाम तक भरता है, अब देखता है भर भी नहीं कर रहा है, तब जाकर के उसको दिमाग में कुछ कुछ आता है कि इतना पनिया हम भर रहे, पनिया जा कहाँ रहा है। तब उसके दिमाग में आता है कि ड्रामा फुटल है, तो धीरे धीरे उसका माइंड जो है सो रिकवर होता है। उस तरह से उसका माइंड रिकवर किया जाता है। एक बार उसको करंट लगाएगा, फिर जब दर्द होगा फिर दूसरा बार करंट लगाने जाएगा, फिर उसको रियलाइज होगा ना कि हम पागल हैं। तब उसको इस बात का लगेगा ना कि एक बार जब छुए तो करंट लग गया, फिर छुएंगे तो करंट लग जाएगा, तो धीरे धीरे उसका माइंड रिकवर। और पागल आदमी रहेगा, उसको एक बार छुआ फिर भाई। अब बच्चा लोग देखना, बच्चा लोग छोड़ देना उसको, एक बार आग को छुएगा, आग को जलेगा, अच्छा आग को ही जलेगा, तो फिर उसको रख दो फिर भी आग ये को छुएगा। वो ऐसा होगा कि वो नहीं छोड़ना छोड़ देगा, फिर छुएगा उसको, क्योंकि उसके पास अभी ये वाला नहीं है ज्यादा, इसलिए वो बार बार उसी को छुएगा। पागल भी उसी तरह होता है, यदि करंट को छुआ तो वही छुएगा, लेकिन यदि वो नहीं छू रहा है समझो कि उसका माइंड में रिकवर हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। समझा कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे भी अपना श्वास के रूप में, श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेता है, बल्कि किसको लेता है? ऑक्सीजन को। किसको लेगा? ऑक्सीजन को। तो कहीं ये बात तुम लोग से पूछ देगा कि पेड़ पौधे अपने श्वसन के रूप में कौन सा गैस को लेता है? कौन सा गैस रे ऋषिया? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है वो? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। किसके लिए? हाँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सा गैस ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है ये सिर्फ धूप में होता है, जब सन दिखाई देता है। बादल होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी क्या? बादल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। बादल क्लाउड जिसको कहते हैं, और रात में होगी क्या? नहीं, रात में नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, कुछ कुछ एक्सेप्शन पौधे हैं। एक्सेप्शन पौधा है, पेड़ है, अशोक का पौधा, बरगद का पौधा, पेड़ पौधा बोलते हैं, पेड़, पीपल का पेड़, ये सब जो है सो दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है। ये सब जो नीम का पेड़, इसलिए बोलता है ना कि घर के पास नीम का पेड़ लगाओ। लोग बोलते हैं घर के पास, हाँ तुलसी भी, समझा कि नहीं? ये सब जो होते हैं हमेशा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं दिन में ऑक्सीजन को, मतलब कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा? छोड़ेगा। और रात में ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। इसीलिए बोलता है कि पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को रात में नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है।
किसको छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो सांस लेने में अकबकी हो जाएगा, और अकबकी होगा तो इंसानों की मौत हो सकती है। इसलिए बोलता है कि रात में पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। लेकिन गर्मी के दिनों में जो मजा पेड़ के नीचे है वो मजा कहीं और है क्या? वो मजा पंखा के नीचे भी नहीं है, एसी में भी नहीं है ना। आम के पेड़ के नीचे कोई पेड़ ले लो रे, आम के पेड़ के नीचे मुनगो पेड़वा नीचे सोएगा ना तो भले पिलुआ ऊपर से गिर जाए नीचे, थोड़ा सा खुजलाएंगे, बोलेगा वाह क्या मस्त हवा चल रहा है। नहीं तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो पेड़ पौधे श्वसन के रूप में पेड़ पौधे क्या लेते हैं और छोड़ते क्या हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ही वो अपना भोजन को तैयार करते हैं। किसको? अब ये बात समझ गया ना कि पेड़ पौधे भोजन में श्वास कैसे लेते हैं। अब बात ये, हाँ अब समझना थोड़ा एक चीज और, पेड़ पौधे जो श्वास को लेते हैं और जो छोड़ते हैं उसके दौरान वो एक क्रिया करता है, और वो जो क्रिया करता है जैसे कि यहाँ इसके छेद होते हैं, छेद से होता क्या है? बाहर रिलीज होता है ना। तो यहाँ पर एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं विसरण। कौन रन? विसरण क्रिया। कौन क्रिया? विसरण क्रिया। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेना या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना या ऑक्सीजन को छोड़ना, जो ये प्रोसेस करता है, इसके लिए इसे कौन सी क्रिया करना पड़ता है? विसरण क्रिया। कौन सा क्रिया? विसरण क्रिया। और इसी विसरण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे नीचे से वाटर को भी खींचता है। किसको? समझना, नीचे से वाटर को भी जो खींचता है कौन सी क्रिया द्वारा? अब विसरण में होता क्या है, जैसे कि समझना बात को, एक पाइप ले लेना है, एक क्या करना है? पाइप। अब पाइप जब लेंगे और उसको पानी में डुबा देना है, बच्चा में ऐसा बड़ी किया करते थे, पानी में डुबा करके इसको खींचना है। तो जब खींचोगे तो पनिया ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तो जब खींचते हैं तो पनिया ऊपर आता है, खींचते हैं तो प्रेशर लगता है, वायु प्रेशर देता है, प्रेशर लगता है तो ऊपर खिंचाता है ना। उसी तरह से जो है यहाँ पर क्या होता है? विसरण क्रिया में इसी तरह होता है कि ऊपर जब छेद खुल गया तो ऊपर जब जा रहा है तो इधर से एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और नीचे भी धक्का देगा और ऊपर भी उधर क्या करेगा? खींचेगा। और खींचने के बाद जो है सो पानी नीचे से ऊपर चल जाता है। सिर्फ पानी ही नहीं, पानी के साथ 17 प्रकार के मिनरल्स भी ऊपर जाता है। समझा कि ना? जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वो सब की जरूरत होता है ना, होता है कि नहीं? बेचारा इसको भी तो जरूरत होता होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वगैरह। तो ये सब कहाँ से लेगा? तो ये लेता है मिनरल से। किससे? मिनरल से, जो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो इसको चीस लो, फिर लिखा देते हैं इसको लैंग्वेज में। टाइम हो गया है क्या? तो चलो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।